पूछा मेरे ज़हन में आ रही थी फ़िल्में, जैसे गदर 1 एंड 2 है, और उसके अलावा एक फ़िल्म थी रिफ्यूजी, जी। है ना? और भी गर्म हवा, ये सारी जो फ़िल्में हैं, इनमें बहुत तरह की वैरायटी है इमोशंस की। और जो कॉन्शियसनेस है, वो भी बहुत अलग तरह की है। किस तरह का काम ज़्यादा आपको लगता है कि वो ज़रूरी है समाज के लिए, इस ट्रॉमा को डील करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को एजुकेट करने के लिए, और अब ये कहने के लिए कि गंगा में बहुत पानी बह चुका है, अब हम उसके साथ ही नहीं जीते रह सकते, मूव ऑन करना है? मूव ऑन तो वर्ड मैं नहीं यूज़ करूँगी, मैं बोलूँगी कि रिफ़्लेक्ट करें, सेंस बनाएं। लेकिन एक बहुत बड़ा मीडियम है, मुझे लगता है फिल्म्स, बुक्स, स्टोरीज़, ये निकलनी चाहिए, इन पे बात होनी चाहिए। वी नीड टू, मेरा बहुत मन था, होपफुली इन द फ्यूचर ये हो पाए, बट पार्टीशन नैरेटिव्स जो जो एवरीडे के नैरेटिव्स हैं कि हमारी फैमिलीज़ में क्या होता है, हम क्या बात करते हैं, एंड जो ये स्टोरीज़ हैं अलग अलग रीजन से, ये निकल कर आ पाएँ। इस पे सीरीज़, हम क्या सीरीज़ बना रहे हैं ना, ये सीरीज़ भी तो बननी चाहिए ना, सिर्फ एक ही तरीके की सीरीज़ नहीं बन सकते, राइट? तो ओटीटी वाले ध्यान दें, ओटीटी वाले ध्यान दें प्लीज़। अगर कोई इस पर बनाना काम चाहता करें। है हाँ। तो मैं हेल्प कर सकती हूँ कहानियों में। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, जो एक नैरेटिव है उसका काउंटर नैरेटिव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड इट नीड्स टू बी मोर कॉम्प्लेक्स, यस, इट नीड्स टू नैरेटिव बी इज़ वेरी ऑनेस्ट। इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो क्राइम्स उस वक्त उन लोगों के साथ हुए, वो विद इन नेशनल बाउंड्रीज भी जो मार्जिनलाइज्ड और वीक आइडेंटिटीज़ हैं उनके साथ हो रहे हैं। आदिवासियों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा है, और दलित्स के साथ नहीं हो रहा है, जो मार्जिनलाइज्ड आइडेंटिटीज़ हैं नहीं, तो वो वायलेंस ज़्यादा घृणा करने लायक है। और जो हमारे नेशन स्टेट के प्रोजेक्ट के अंदर जो वायलेंस हो रहा है, हमारे कार्टोग्राफिक लिमिट्स के अंदर जो वायलेंस हो रहा है, उस पर हमें निश्चिंत रहना चाहिए, बेफिक्र रहना चाहिए, उसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत अजीब सी बात है कि रेप्स हुए, हत्याएं हुई, हेट क्राइम्स हुए, वो तो कभी नहीं बंद हुए और बढ़ ही गए हैं। और उस वक्त भी वी नीड टू रिकग्नाइज, और मैं अगेन हिस्ट्री चेंज नहीं कर रही हूँ, बट अब इनफ एविडेंस है कि बहुत सारा उसमें ऑर्गेनाइज था, बहुत सारी पर्सनल इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व थे। तो हम इतना फ्लैट तरीके से लेयर्स हटा कर भी हिस्ट्री के नैरेटिव्स को भी नहीं देख सकते हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इन पर एक पॉपुलर तरीके से ना कहानियाँ बनना, फिल्म्स बनना। अब आप देखें ना हमारे फिल्म्स में क्या नैरेटिव्स आ रहे हैं, वो थोड़ा हमें कम करना चाहिए। एंड OTT प्लेटफॉर्म इज़ अ बिग बिग मीडियम, एंड आई रियली होप दैट वी आर एबल टू राइट मोर स्टोरीज एंड टू क्रिएट मोर स्टोरीज। तो कल्चरल आइडेंटिटीज़ पर बात करते करते आप हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ गई? आप नॉर्थ में, कश्मीर में, यहाँ सब भी गई हैं जी, मैं बिहार में रही हूँ 7-8 महीने काम करते हुए? काम करते हुए। 2015 में मैं बिहार के मोस्टली रूरल जो भी गांव थे वहाँ पे थी। नेपाल बॉर्डर के पास दिगल बैंक करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ बहुत प्यारा है। तो बिहार, कश्मीर मैं जाती रहती हूँ अच्छा। हर साल। कोई 1-2 ट्रिप्स तो हो जाते हैं क्यों? मेरे। जैसे आपने जो सूफिज्म का पूछा ना, वैसा ही शायद कश्मीर से हाँ, भी कुछ कनेक्ट यस है। यस, वो तो बड़ा मैं अभी तक पॉइंट आउट नहीं कर हाँ, पाई हूँ। वो तो सेंटर रहा है सूफी उसका पूरे थॉट का। जी, मुझे कश्मीर से मुझे ये लगता है कि वहाँ एक रेजिस्टेंस ऑफ जस्ट एवरी डे है अच्छा। लोगों में, एक ब्रोकननेस है ना। हाँ। तो पता नहीं वहाँ से कुछ कनेक्ट होता होगा शायद। मैं कुछ कह नहीं सकती, बट ऐसा मुझे फील होता है। लेकिन